नाउ वॉइस ऑडिबल है? कंफर्म करो ऑनलाइन। यस सर। यस सर। स्पीड डिस्टेंस टाइम का बेसिक से फिर से स्टार्ट करूंगा थोड़ा, क्योंकि पिछली बार कौन नहीं था लेक्चर में। अच्छा, तो कुछ बेसिक्स लूंगा पहले फिर से, ठीक है? उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करूंगा। ये फैन कम कर देना, वो वो फास्ट कर दो अगर चाहिए तो। नहीं चाहिए? स्पीड डिस्टेंस टाइम में हम सभी ने स्कूल डेज में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू, जिसमें ऐसा कहते हैं कि स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के मतलब करस्पॉन्डिंग है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के मतलब अगर आप टाइम को बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और टाइम को कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, इस बात का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल एक डिस्टेंस अगर हम ले लें, ए से बी एक डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस करीब 600 किलोमीटर है। अब आप ये देखो, एक 30 किलोमीटर पर आवर से एक कोई बंदे ने ए से बी ट्रेवल किया, तो इस हिसाब से उसको टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? या टाइम क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड क्या है, कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे लगेगा कि नहीं पहले केस में? लेकिन अगर उसी केस में अगर मैं अब स्पीड को थोड़ा बढ़ा दूं, स्पीड को मैं डबल कर दूं, तो मेरे को टाइम अब कितना लगेगा? डिस्टेंस कितना है? स्पीड मैंने 30 की 60 कर दी, तो कितना लग रहा है? 10 घंटे लग रहा है। इसका मतलब मैंने जैसे ही स्पीड को बढ़ाया, टाइम आधा हो गया। इस बात से ये भी मतलब निकलता है, याद रखना कि पहले अभी आप ये देख रहे हो, पहले स्पीड कितनी थी, बाद में कितनी हुई? 60। रेशियो क्या हो रहा है इनका? पहले टाइम कितना लग रहा था, अभी बाद में? तो रेशियो क्या था? आपने देखा, इसका उल्टा रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो का उल्टा हमेशा टाइम का रेशियो है। समझ में आया? अगर दो ही हैं, दो लोगों की, दो बॉडीज की अगर स्पीड है, तो उनका रेशियो हमेशा आप उल्टा कर दो। अगर 3 है तो एलसीएम लेके कर दो, जैसा मैं कई बार रेशियो में बताया है। क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से बताऊंगा। तो आपने यहाँ क्या सीखा? एक फॉर्मूला होता है जिसको स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं। उसी फॉर्मूले को हम लोग सेकंड वे में यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 3 फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। और डायरेक्टली और इनवर्सली का आप मतलब समझे, एक चीज को अगर टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और टाइम को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीज है, जल्दी से लिखो जिसने नहीं लिखा है, जल्दी। ये फैन बंद ही कर दूं? थैंक यू। राइट फास्ट।
डन। नाउ दूसरी चीज, सिस्टम्स फॉलो करना। सिस्टम्स क्या होते हैं? सिस्टम्स ये होते हैं यूनिट्स के। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। आप स्पीड डिस्टेंस टाइम में तो बिना यूनिट के काम चलने नहीं वाला। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं तो वहां बैठ जाओ, व्यू क्लियर आएगा। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट्स यहाँ ही नहीं, आप मेंसुरेशन करोगे वहां पर भी आपको मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर सारा बदलना पड़ता है, डेसीमीटर वगैरह, है ना। तो यूनिट्स बदलनी आनी चाहिए। पर यूनिट्स बदलने का रूल क्या होता है? पहली बात तो यह है हमें कब बदलनी है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। देखो, हमेशा याद रखना है कि दो सिस्टम्स होते हैं कि जब कभी भी डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा किस में होगा? आर में होगा। याद रखना, डिस्टेंस अगर हम किलोमीटर में रहते हैं टाइम किस में होगा? आर में होगा। इसी वजह से जो स्पीड होगी हमेशा वो होगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम हमेशा सेकंड्स में होगा। इसी वजह से स्पीड क्या होती है? कभी कभार माइल्स पर आवर स्पीड भी होती है, वो हम लोग मैथ्स में ज्यादा यूज नहीं करते, पर क्वेश्चन में ज्यादा यूज नहीं होता। पर या अब कई जगह अलग अलग स्पीड यूज होती है। माइल्स पर आवर भी फॉरेन कंट्रीज में, मतलब एग्जाम पास करना है तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। और बाहर जब विदेश घूमने जाओगे तो क्या हो सकता है? माइल्स पर आवर। ठीक है, पानी के जहाज पे जाओगे तो नॉटिकल्स, सुना है ये सब, है ना। ये सारी स्पीड्स होती है। क्लियर है? और कोई स्पेस में तो जाएगा नहीं। ठीक है, स्पेस में जाना होता तो पहले अलग पढ़ाई की थी। तो उसकी उन लोगों ने डिस्टेंस की लाइट ईयर और पारसेक, सुना है ये सब? पारसेक नहीं सुना? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है पारसेक, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती है ना सारी। तो उन्होंने अलग अलग बना रखी है। वो अपना काम किसमें चल जाता है? किलोमीटर और मीटर में। कपड़ा खरीदते हैं मीटर में और गांव जाते हैं किलोमीटर के साथ। इससे ज्यादा की दुनिया अपने को सीखनी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। बट यहाँ ये होगा कि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें लोग क्या करते हैं, कोई एक क्वांटिटी को अलग कर देते हैं, किसी दूसरे को अलग कर देते हैं। जैसे कि स्पीड वो लोग दे देंगे किलोमीटर पर आवर में, और आपसे टाइम पूछेंगे किसमें? सेकंड्स में। तो आपको एक ही सिस्टम बनाना पड़ता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदल दो मीटर पर सेकंड में, है ना। तो आप 72 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कितनी बार? तो आप कहोगे 420 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको ये चीज पहले रट लेंगे, 5/18। और 5/18 से भी क्यों करते हैं? इसके सीधी सी बात है। उसमें एक रूल ये भी होता है, देखो मैं इसको करके भी बता देता हूँ, रट्टा मारने से बेटर आप चीज समझ लो। क्योंकि ज्यादातर लोग 5/18, 18/5 में उल्टा करते हैं एग्जाम में। क्यों करते हैं? ये 72 किलोमीटर पर आवर है ना, इसका मतलब 72 किलोमीटर ऊपर, उसके पर आवर के नीचे 1 घंटा नीचे, ऐसा बोला जा रहा है। इसी चीज को हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब रूल ये कहता है कि जो, जैसा हमेशा मैंने कई बार बताया है कि हाँ, बिग यूनिट अगर कोई होगी, अगर बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में बदलना है तो हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है किसका? कॉमन फैक्टर। और स्मॉल यूनिट से अगर आप बिग यूनिट में बदल रहे हो तो फिर से डिवीजन होता है किसका? सीएफ का। बिग यूनिट और स्मॉल यूनिट। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 है। इसका मतलब इनका सीएफ कितना है? अब 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, जब किलोमीटर से मीटर में आना है और मीटर से किलोमीटर में जाना है, 1000 से डिवाइड करवा दो। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो हम क्या करने वाले हैं? मीटर में जाने वाले हैं ना। तो 72 किससे क्या होगा? 72 डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या किया? 1000 कर दिया। और ये 1 आवर किस में बदला जाना है? सेकंड्स में। तो 1 घंटे में कितनी मिनटें होती हैं? और हर मिनट में कितने सेकंड्स? यानी 3600 सेकंड्स होते हैं घंटे में। तो ये चीज किससे मल्टीप्लाई होगी? अब ये ऊपर तो हो गया मीटर, नीचे हो गया सेकंड। 2 0 गए। क्लियर है? और अच्छा, मैंने 72 फालतू में लिया, मैं तो किलोमीटर पर आवर बताना चाहिए था मुझे, है ना।
आप ये सोचो किलोमीटर पर आवर को कैसे बदलना है ना। 72 तो छोड़ो, किलोमीटर पर आवर को कैसे बदलना है। इसका मतलब 1 किलोमीटर और 1 आवर था ना। 1 किलोमीटर कितने लिख दिए, 1000 मीटर लिख दिए, और 1 आवर के कितने लिख दिए, 3600 सेकंड लिख दिए। तो 10/36 बन रहा है। 10/36 का मतलब मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही आप उल्टा कर सकते हो, जब आपको कहा जाए मीटर पर सेकंड को बदलना हो, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो मीटर पर सेकंड कितना है। एक एग्जांपल ले लो, 40 मीटर ले लो। 40 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 40 इंटू कितना हो रहा है, 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करवाया गया, 18/5 से। वो भी देख लो क्यों, 1 मीटर और 1 सेकंड है ना। इस 1 मीटर को मैं क्या किस में बना रहा हूँ, किलोमीटर्स में। तो डिवीजन होगा का मल्टीप्लाई होगा, क्यों। तो कितना सीएफ कितना है इनका, तो 1000 तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, डिवीजन हो रहा है, इस बार ऊपर नहीं आएगा। अब ये सेकंड से आर में जाना है, 1 आवर में कितने सेकंड, 3600। तो 3600 जब डिवाइड नीचे कराओगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ट्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है क्या राम, ट्रेन का वैसे ही नहीं, दादर से आगे कुछ ट्रेन बंद है क्या। तो इसी वजह से क्या बन गया 18/5। 18/5 क्या किया हमने, किलोमीटर पर आवर। इसी वजह से करते हैं 18/5। याद रहेगा, एग्जाम में उल्टा मत कर देना, ठीक है। या क्वेश्चन सॉल्व करो, इतनी प्रैक्टिस कर लेने की सीधा पता हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर करना है तो 18/5। क्लियर हो गया, लिख लो जल्दी से 1 मिनट के अंदर। डन, ऑनलाइन कंफर्म हो जाए तो बोलो, हो गया लिखकर। तो 1 मिनट। डन सर। जल्दी लिखो।
पिछली बार मैंने बताया था, मैं अभी फिर आपको ट्रेन के 5 रूल जल्दी से एक ही बार में बता देता हूँ। वो रूल हमें ट्रेन के साथ साथ दूसरी जगह भी यूज करना है। जब हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे ना, ये ट्रेन वाला अलग क्वेश्चन हो जाएंगे, ट्रेन के अलावा जो सिंपल क्वेश्चन है वो अलग होंगे। फिर बोट एंड स्ट्रीम करेंगे तो वहां पर भी कई रूल्स ये काम आते हैं, मतलब यूज करने हैं। तो रूल्स में फटाफट बता दूं, देयर आर 5 to 6 रूल्स। पहला रूल 1 ये कहता है कि एक ट्रेन है जो कि चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ये है 1200 मीटर, और एक पोल है, ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ये ट्रेन इस पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी, है ना। तो आपको पहले 2 बातें याद रखनी है। कभी भी एक चीज जब दूसरी चीज को क्रॉस करेगी तो ये देखना है दोनों की लेंथ। अगर दोनों की लेंथ एक दूसरे के कंपैरिजन में है तो उनकी लेंथ हमेशा ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मतलब सिग्नल का पोल और ट्रेन की लंबाई क्या कंपैरिजन में है? सिग्नल का पोल कितना लंबा मीटर नहीं सर। होता है? हार्डली 1 मीटर भी नहीं होगा। 1 मीटर क्या 30-40 नियर अराउंड सेंटीमीटर होगा। एक आदमी की जितनी वो चौड़ाई होती है उतना ही होता है वो। और ट्रेन है कितनी, 900 मीटर, 1 किलोमीटर के आसपास। तो ये तो कंपैरिजन है ही नहीं ना, तो यहाँ लेंथ ऐड नहीं होगी, पहली बात। तो अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप देखो तो ये एक ट्रेन है, ये एक पोल है, ये ऐसे आई, क्या क्रॉस किया? नहीं। अभी किया? अभी। इसका मतलब यहाँ पर इस पूरे दरमियान एक ही चीज हुई, जो ट्रेन ने खुद को ही क्रॉस की। ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लंबाई ही होती है। तो हमें तो पूछा कि कितना टाइम लगेगा ना, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस कितना, ट्रेन की लंबाई 1200, स्पीड कितनी 72। क्या 72 लिखते हैं आप बोलो? हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। लिख दें, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे 72 में? हाँ, भूल गए? उसको बदलेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। थोड़ी वैसी मेमोरी बनाओ ना अपनी, थोड़ा याद रखने वाली। 15 मिनट में आप भूल जाते हो। 72 को मैं अगर बदलूंगा मीटर पर सेकंड में तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 72 को? 5/18। 60 सेकंड लगेंगे इसको क्रॉस करने। कितने लगेंगे? क्लियर? ये रूल 1 था। 3 रूल बताता हूँ फिर लिखना, फिर 3 रूल बता के खत्म करके क्वेश्चन पे। रूल 2 कहता है, इस बार सेम ट्रेन है, लेकिन अब ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। ये ट्रेन कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, 900 मीटर, और प्लेटफॉर्म जो है 600 मीटर का है। नहीं, ट्रेन पे रुकेगी कैसे? प्लेटफॉर्म बड़ा रखना पड़ेगा। चलो प्लेटफॉर्म भी अपन कितना कर देते हैं, 900 मीटर का कर देते हैं। क्लियर? अब आपसे कहा जा रहा है ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में, रुकना नहीं है ट्रेन को, इधर क्रॉस कितनी देर में करेगी। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई एक दूसरे कंपैरिजन में है ना, प्लेट तो कंपैरिजन में है, तो इस हिसाब से दोनों की क्या होगी, लेंथ क्या होगी, ऐड होगी। तो अगर हमें डिस्टेंस टाइम निकालना है, इधर भी टाइम पूछा है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस में अगर ये L1 है और ये L2 है तो हम क्या करेंगे, स्पीड को बदल दिया यहाँ पर मैंने किसमें,
मीटर पर सेकंड में। L1 प्लस L2 कितना हो गया? 90 सेकंड्स लगेंगे ये ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। और क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म भी आ सकता है, रेलवे टनल भी आ सकती है, रेलवे ब्रिज भी आ सकता है। तो यही कंसेप्ट यूज करना है। समझ में आ गया? प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ दो, रेलवे की टनल आ जाए, उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ दो, और ब्रिज आ जाए, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? याद रहेगा? याद रहेगा ना? अभी कल्याण जाने वाले जितने भी लोग हैं, जब वो मुंब्रा की खाड़ी आएगी ना, तो सोचना उसी वक्त, ठीक है? एक वहां टनल भी आती है और एक ब्रिज भी आता है, ठीक है? तो उसको समझ जाना क्या करना है। क्लियर? ये दो केस थे। आप क्यों लेट आते हो इतना? ये दो रूल थे, ठीक है? जल्दी से लिख लो, तीसरे की जगह नहीं है। फिर थर्ड, फोर, फाइव, 3 रूल और बताता हूँ। राइट फास्ट। लिख लिया? ऑनलाइन कंफर्म करो। Done, sir. ना अब रूल 3, 4, 5 एक ही बार में देख लेना। रूल 3 ये है कि अब एक ट्रेन यहां पर है, उसकी स्पीड फिर से 72 किलोमीटर पर आवर ले लो, और ये 600 मीटर लंबी है। एक ट्रेन यहां पर है, ये 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और ये करीब 1200 मीटर। यहाँ रूल थर्ड में ये पूछा जाएगा दोनों। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेम डायरेक्शन अगर होगा, स्पीड्स हमेशा क्या होंगी? और अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो स्पीड हमेशा क्या होंगी? ऐड होंगी। अभी ये वाला जो रूल है, ये है सेम डायरेक्शन वाला। तो अपने को पूछा जा रहा है ये ट्रेन इस ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ठीक है? तो फॉर्मूला टाइम पूछ रहे हैं हमसे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? दोनों की लंबाई जोड़ दो, 600 और 1200 कितना, यानी 1800, तो ये होगा। स्पीड कितनी है? 72 में से 36 गए तो
36 किलोमीटर पर आवर, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 36 इंटू 5/18 करेंगे तो कितना, 10। 10 से डिवाइड कर दो, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना टाइम लगेगा, 180 सेकंड। क्लियर है। अब इसी चीज को उल्टा कर दो, रूल 4 हो जाएगा। सेम डाटा यूज कर रहा हूं मैं, ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां से आ रही है कि यहां से आ रही है, ठीक है। वो एक दूसरे को क्रॉस कितनी उसमें करेंगी ये पूछा जा रहा है। अब जब अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो अपने से फिर से टाइम पूछा, डिस्टेंस कितना हो गया, और 32 और 36 कितना होता है, 108 को अगर कन्वर्ट करोगे 108 इंटू 30, कितना आएगा, 60 सेकंड लगेगा इनको। ये रूल 4 था। क्लियर है। इसको भी लिख लो जल्दी से, दो और बाकी हैं। Done, sir. नेक्स्ट दो केस और देखते हैं रूल। अब यहां इंस्टेड ऑफ ट्रेन, एक बंदा है जो इस तरफ आ रहा है और उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ये अपोजिट डायरेक्शन पहले ले लेते हैं, है ना। ट्रेन जा रही है ऐसे, ये आ रहा है ऐसे। क्या आदमी की लंबाई, आदमी की ब्रॉडनेस ट्रेन के लेंथ के कंपैरिजन में है? तो यहाँ सिर्फ डिस्टेंस पर क्या कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ ट्रेन की लेंथ। तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस कितना, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है तो 18 और 72 कितना, 90। 90 को अगर कन्वर्ट करोगे कितना, ये चीज किससे डिवाइड होगी, तो 4 6 24 सेकंड्स लगे कितने। इसी का अपोजिट केस, अब यही आदमी को रूल 6 इस तरफ दौड़ा दो इधर, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। रूल 6 क्या कह रहा है, सेम डायरेक्शन। रूल 6 में आप देख रहे हो, फिर से टाइम पूछा जाएगा तो डिस्टेंस तो वही लेंगे 600। इस बार स्पीड क्या होगी, माइनस 18 72 में से कितना बचेगा, 54 ना। 54 को कन्वर्ट कर लो, ये चीज किससे डिवाइड होगी,
40 सेकंड लगेंगे। क्लियर है? ये लिख लो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन के समय ही समझनी है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको उसी वक्त में उनको और बेसिक्स बताऊंगा। ये बहुत जरूरी बेसिक्स हैं, इसके बिना हो नहीं पाता है, तो अभी आपने समझ लिया। क्लियर है? A man crosses a road. A man, right fast. A man crosses a road 250-meter wide. A man crosses a road 250-meter wide. A man crosses a road 250 meters wide in 75 seconds. Find speed in kilometer per hour. Find speed in kilometer per hour. ये एकदम बेसिक्स क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ये यूज करना आ जाए। बेसिक्स मतलब जो अभी बताया गया है वही सॉल्व करके बताओ, और अपना अपना सॉल्व करना जल्दी से। क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और 1 मिनट है सिर्फ। फास्ट। डन। आंसर क्या है? ऑनलाइन कंफर्म करो। 12 आया, 12 किलोमीटर पर आवर ऑनलाइन। ऑनलाइन में ना कोई एक इनिशिएटिव ले लो, है ना, क्योंकि एक क्या, वैसे तो रेस्पॉन्स सबको करना चाहिए पर कोई रेस्पॉन्ड करता ही नहीं है। पूछ पूछ के थक जाता हूँ, समझ में आया, लिखा क्या, सब सोचते होंगे दूसरा बोल देगा मैं क्यों बोलूं, है ना। तो कोई एक जन तो बोला करो कम से कम, सर लिख लिया अभी रुको, या नहीं लिखा सर, जो भी कुछ है। नोबडी टेल्स। आंसर देख लो इसका, कुछ करना नहीं था खास इसमें। सबका आ गया? नहीं आया आपका? क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? स्पीड का फॉर्मूला बोलो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है इधर?
250 अपॉन टाइम कितना है? 75। ये जो आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लिया हम लोग तो कितना आएगा? 50/10/3 आएगा। और किस में आएगा? अपने को किस में चाहिए? फास्ट। बाकी लोग चुप रहना। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 5/18 से नहीं करना है। आपको जिस चीज के लिए मना किया गया वही करना है क्या? ऐसा है क्या? तो फिर मैं उल्टा बोला करूंगा, वो चलेगा फिर? जो चीज ऐसे नहीं, मैंने बिल्कुल मना किया कि ऐसा मत करना। अब ये किस चीज में है? किस में करना है? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? याद रखो सब लोग, क्लियर? किस चीज से? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से कितने टाइम्स? 6 2 जा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन अ मिनट चाहिए, विद इन अ मिनट। इसको लिख लेना बाद में। A man covers 200 meters in 24 seconds. A man covers 200 meters in 24 seconds. Find speed in kilometer per hour. Find speed in kilometer per hour. Speed in kilometer per hour. जल्दी। पुराना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, मुझको समझ में नहीं आ रहा। बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा, इंटेलिजेंट, पढ़ाई के उससे नहीं बोल रहा, उसको पता है सिमिलर क्वेश्चन है, वो क्वांटिटी लिखेगा, सिर्फ डिस्टेंस लिख लेगा और वो लिख लेगा टाइम। अब क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है लिखने में। 30 आंसर है ऑनलाइन। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर कितना आया? हाँ, तो कितने बजे आएगा? हाँ? आ गया कितना? 30 किलोमीटर पर आवर आ गया सबका? आगे चले, नेक्स्ट। A boy runs 5 a boy runs। एक क्वेश्चन को जरा एक बार में लिखने की आदत वो डालो ताकि टाइम बचा करें, हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। A boy runs 20 kilometer in a boy runs 20 kilometers in 2.5 hours. In 2.5 hours, how much time he will take? 2.5 hours. How much time he will take to run 32 kilometers with the same speed? To run 32 kilometers with the same speed.
क्या आंसर है ऑनलाइन? सरबजीत क्या आंसर है? कर कहाँ रहे हो, तुम तो बैठे हो। क्या हुआ, नहीं आया आंसर? देखो कैसा है, आई हैव नो इश्यू, आई हैव नो, मुझे कोई परेशानी नहीं है आंसर बताने में, पर हर क्वेश्चन का आंसर वही रिपीट रिपीट करवाया जाएगा तो आप क्या सीख रहे हो फिर? यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, इसका मतलब। अभी ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें भी आंसर नहीं आ रहा है। क्या है क्वेश्चन, रीड आपका आया, रीड करो। 20 किलोमीटर इन, हाँ ये क्या चीज है, 20 किलोमीटर चीज क्या है आप बताओ? स्पीड है, स्पीड है ये क्या है 2.5 आर, पर ये चीज क्या है? अगर ये टाइम है तो ये क्या चीज है, क्या है ये? इन दो चीज होती क्या है, किलोमीटर को क्या कहते हैं? किलोमीटर को स्पीड कहते हैं। तीन ही तो चीज हैं, एक है स्पीड, एक है डिस्टेंस, एक है टाइम। टाइम यहाँ हो गया, और स्पीड पे सर ने कुछ अजीब से एक्सप्रेशन दे दिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बचा क्या है ये? अरे किलोमीटर क्या चीज होती है, डिस्टेंस होता है ना। आप लोग ये पहचान नहीं पा रहे हैं 2.5 किलोमीटर क्या चीज है, 20 किलोमीटर क्या चीज है? तो अगर ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो अपने को पहले वाले पार्ट से क्या निकालना पड़ेगा? स्पीड निकालनी पड़ेगी कि नहीं? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन एस क्या चीज होती है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। गलत लिखा है क्या आपने? डिस्टेंस क्या है, बोर्ड पे देखो, बाद में देखना। 20 अपॉन, ये हटाए यहां से, 200 अपॉन 25 हो गया। 200 अपॉन 25 का मतलब इसकी स्पीड कितनी आ गई? ठीक है, आपसे पूछा गया 32 किलोमीटर को इसी स्पीड से बंदा कितनी देर में करेगा, अपने सब टाइम पूछा जा रहा है। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी, कितना घंटा लगाएगा ये। ठीक है, अभी और बहुत डिफिकल्ट और अच्छे वाले क्वेश्चन करने हैं, तो इसको सीख लो जल्दी से, है ना। वहां ये सब बताया नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। लिख लो इसको जल्दी से, एक दो क्वेश्चन और लेता हूं ऐसे में। राइट डाउन a train start from a place
at 6 a.m. at 6 a.m. and arrives another place at 4:30 p.m. at 4:30 p.m. 4:30 बजे p.m. at 4:30 p.m. on the same day. Same day. If the speed is 40 km per hour, if the speed is 40 km per hour, find the distance traveled by train. Find the distance traveled by train. डन। ऑनलाइन आया सबका आंसर? आंसर क्या है? 420 आंसर आया सबका? कंफर्म करो जल्दी। यस सर। 420 आंसर आया? बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या था? एक जगह यहां से ट्रेन चली बी पर, हाँ, सुबह 6 बजे, और यहाँ ट्रेन की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ कितने आवर्स हो गए? 6 बजे, सुबह के 6 से शाम के 6:30 तक कितने घंटे हो गए? आप बोलो। सुबह के 6 से 4:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? नौ घंटे हो गए। ये कुछ है ये चीज? ये आधा घंटा होता है, तो 9 घंटे हो सकते हैं। फिर अभी आप फिर 10 बोलोगी, फिर हम 10:30 पे पहुंचेंगे। थोड़ा बताओ कितने घंटे हो गए? आप बताओ। 10, 10:30 घंटे हो गए हैं। ये तो कोई मैथ्स नहीं है ना? ये कोई मैथ्स है क्या? हम कभी घर से सुबह 6 बजे निकले हैं कि नहीं, और शाम को 4:30 पे आए, तो हम कितने घंटे करके बाहर रहे? नहीं, 8 घंटे। 8 अलग है। यहाँ तो सिर्फ गिनने हैं ना। सुबह के 6 से बाद दोपहर के 12 तक 6 घंटे, फिर 4:30 घंटे। वो कितने घंटे हो गए? कितने? 10:30। हाँ, 10:30 है, और 10:30 कोई वो नहीं है। ये तो पता नहीं क्यों भी ये भी चीज कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। ये 10:30 घंटे हो रहे हैं। अच्छा, 10:30 को अगर आप ऐसे लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको लिखना पड़ेगा 10 1/2। 10 समझ में आ रहा है? 10 1/2। और 10 1/2 को आप कैसे लिखो? 2 × 10 20 + 1 21/2 लिखना पड़ेगा। 21/2 आवर्स लिखना पड़ेगा।
आपने से क्या पूछा है कि कितना डिस्टेंस था? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड कितनी है, टाइम कितना, 20 इंटू 21, 420 किलोमीटर था। क्लियर है? लिखो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन लो फिर। लिख लिया? Done, sir. Next question. A boy goes to school from his house. A boy goes to school from his house with the speed 3 kilometer per hour. 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, and returns to home with 2 kilometer per hour speed. If he takes 5 hours, if he takes 5 hours in going and coming, find the distance between house and school. Find the distance between house and school. अब क्वेश्चन थोड़े मैंने अलग कर दिया है, ठीक है? Find the distance between house and school. हाँ, वो वैसा नहीं है, ट्रेन वेन का क्वेश्चन नहीं है। जबरदस्ती ट्रेन मत लाओ इधर। एक बच्चा है, वो बिना बेचारा जा रहा है स्कूल और वापस आ रहा है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रेन। ऑनलाइन कंफर्म करो, आंसर आया क्या? कितना? ऑप्शन नहीं है। वेट वेट वेट, नहीं है वेट। ऑनलाइन किसी का आंसर आया क्या?
इस तरह के क्वेश्चंस को अभी आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। आपको ये यहाँ पर ये देखना है कि दो टाइम मिलके 5 घंटा है। 5 घंटा जो है वो आके और जाकर है। मतलब अगर ये उसका यहाँ पर बंदे का वो लड़के का हाउस है, यहाँ स्कूल है, पहले वो गया और फिर वापस आया, ये डिस्टेंस डी है। कितना है? यहाँ ये हो रहा है कि जो टोटल टाइम है वो बराबर किसके? T1 प्लस T2 के। टोटल टाइम कितना लगा? अब अपन T1 निकालेंगे। T1 का मतलब हाउस से स्कूल बंदा गया, इसमें कितना टाइम लग रहा है? तो घर से स्कूल जा रहा है तो डिस्टेंस हमने डी माना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कितना है? डी। स्पीड कितनी है जाते वक्त? इतना टाइम लगेगा D/3। कितना? और T2 जब निकालेंगे तो यही डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड क्या है? तो टोटल टाइम लग रहा है D/2 प्लस D/3। 2 और 3 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा? ये 3D प्लस 2D। 5 से 5 तो D इज इक्वल टू 6 किलोमीटर लग रहे हैं। D इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? राइट फास्ट। डन सर। पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। An aeroplane covers a distance. An aeroplane covers a distance at a speed of 240 kilometer per hour. 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। कितने घंटों में? 5 घंटों में। To cover the same distance, in 1/2/3 आवर। 1/2/3 का मतलब समझ रहे हो?
ऐसे 1/2/3 to cover the same distance in 1/2/3 hour, what should be the speed? ऑनलाइन आंसर क्या आया किसी का? ऑनलाइन कंफर्म करो तभी मैं आप बता पाऊंगा। आपका आंसर आया किसी का ऑनलाइन? आप लोगों का आया? सेकंड बेंच नहीं आया? वन 144. रॉन्ग। आंसर क्या है? 720. Sir, 720. 720 आंसर है। पल्लवी आपका आ गया? डू फास्ट। चलो देखो जरा क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। हाँ रुक जाओ, ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर कितनी देर में? तो अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे ना। ये क्या चीज है? ये क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्पीड कितनी? टाइम कितना? 1200 डिस्टेंस है, 1200 किलोमीटर डिस्टेंस। अपने से बोला जा रहा है यही डिस्टेंस किस स्पीड से अब कितने टाइम में करना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए ना। टाइम कितना बोला उन्होंने? 3 वन 3 + 5। एक्चुअल में टाइम 5/3 आवर्स बोल रहा है वो। तो स्पीड पूछी है ना, स्पीड का फॉर्मूला। सात 720 किलोमीटर पर आवर। ओके, राइट फास्ट। Done, sir.
Two men start together. Two men start together to walk. Two men start together to walk a certain distance. One at 4 kilometer per hour. One at 4 kilometer per hour, and another at 3 kilometer per hour. The former arrives half an hour before. The former arrives half an hour before. The former arrives half an hour before the latter. The former arrives half an hour before the latter. Find the distance. Two men start together to walk a certain distance, one at 4 kilometer per hour and another at 3 kilometer per hour. The former arrives half an hour before the latter. Find the distance. क्या आंसर है? Done? क्वेश्चन बोलो। एक बार फिर पढ़ना। हाँ हाँ ठीक है। अभी आपको एक रूल बताया था मैंने। रूल ये था, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होगा, इनवर्स होगा हमेशा। ये स्पीड है, पहला बंदा ए है, दूसरा बी है। स्पीड क्या है, उसकी कितनी है? तो स्पीड का रेशियो 4 और 3 रहेगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो पहला वाला बंदा कितना यूनिट कम ले रहा है? यहाँ यूनिट कितनी कम ले रहा है? 1 यूनिट कम ले रहा है ना। ये टाइम की कितनी यूनिट ले रहा है? 4। ये कितनी ले रहा है? तो ये कितनी कम ले रहा है? 1 ले रहा है। 1 यूनिट कम ले रहा है। और क्वेश्चन में कितने घंटे कम ले रहा है? आधा घंटा।
तो 1 यूनिट आधे घंटे के बराबर, समझ में आ रहा है? और अब आप देखो, इसको ले लो, ये कितना यूनिट ले रहा है? 4। तो एक्चुअल में कितने घंटे ले रहा होगा ये? यानी 2 घंटे लगाता है। ये एक्चुअल में कितने घंटे लगाता है? 2 घंटे लगाता है। डिस्टेंस का क्या पूछा है? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। ये बंदे की स्पीड कितनी है इसकी, और टाइम कितना ले रहा है? 6 किलोमीटर है। इससे करोगे तो भी आ जाएगा। समझ में आया? ये ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं बाद में, देख लो अच्छे से अभी। पूछो मुझसे कहाँ कहाँ से आया है, क्या पूछ रहे हो? मतलब वो 4-3 जो थी, ध्यान से, 4-3, ये 4-3 किलोमीटर पर आवर था, और ये 4-3 जो है ना, ये रेशियो है ना? और टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा हमेशा, तो 3:4 बन गया। ये रूल बताया था ना मैंने। आया समझ में? ऑनलाइन कंफर्म करो। Yes, sir. नेक्स्ट, ये आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। A car covers a distance of 120 kilometer in 15 hours. Of 120 kilometer in 15 hours. A car covers a distance of 120 kilometer in 15 hours. 120 किलोमीटर कितनी देर में? 15 घंटे में। If it covers half of the journey in 3/5 of time. If it covers half of the journey in 3/5 of the time, find the speed to cover the remaining distance. Find the speed to cover the remaining distance in the time left. In the time left. और बचा हुआ डिस्टेंस वो किस स्पीड से करेगा ना, ये बताना है। स्पीड बतानी है, स्पीड ऑप्शन है। चलो बाकी लोग टेक योर टाइम, जब तक नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर आज आगे बढ़ पाएंगे ही नहीं, मुझे लग रहा है। आज बढ़ेंगे कि नहीं आगे? तो आंसर बताओ फिर।
करो जल्दी करो। आ गया सबका आंसर? नहीं आया? क्यों नहीं आ रहा भाई इतना? आप पहले तो लाइन ड्रॉ कर लिया करो डिस्टेंस के लिए, कितना डिस्टेंस है, इतने स्पीड से हुआ, तो थोड़ा क्लियर होगा। सर 200। आंसर बोलो, आंसर क्या था? 10 आंसर है, 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ 7 आया, 3 जोड़ दो बस इसको। जब मैंने कह दिया है 10 आंसर है तो 7 का मैं क्या करूं? टेल मी। मैं 3 बार बता चुका हूं 10 आंसर है। आपका 6 आया क्या? नहीं ना? तो 6 आया तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आ गया राम आपका? सरबजीत आपने क्वेश्चन लिख लिया? आधा तो नहीं लिखा ना? पूरा लिखा है? चलो बोर्ड पे देखो, मैंने काफी टाइम दिया कि आप लोग कर लोगे। लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन, रुक जाओ, ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ 15 घंटे लग रहे हैं इसको। अगर वो आधा आधा जर्नी, टोटल 120 है, 120 को 15 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर वो आधा आधा जर्नी यानी 60 किलोमीटर, क्या आगे? अगर वो 3/5 ऑफ द टाइम, टाइम कितना था? 15 का 3/5 कितना होगा? 9 घंटे में कर रहा है। ये 60 किलोमीटर कितने घंटे में है? तो ये 60 किलोमीटर 9 घंटे में हो रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी बचा हुआ 60 रहेगा ना, उसको करने में कितना टाइम लगेगा, कितना स्पीड लगेगा। अब आप ये देखो 3/5 हो गया तो बचा कितना रहा है, यानी टाइम अब कितना है? 2/5। 2/5 कितने का? कितना? 6 आवर्स। तो उसको बचे हुए 60 किलोमीटर कितनी देर में करने हैं, कितने घंटे में? तो स्पीड क्या होगी? ये था, इसमें कुछ था नहीं खास।
A and B start walking. A and B start walking from the same place in opposite direction. In opposite direction. If A's speed is 2 1/2, समझ गए ना, 2.5 किलोमीटर मतलब 2 1/2 किलोमीटर पर आवर. If A's speed is 2 1/2 kilometer per hour and B's speed is 2 kilometer per hour, in how much time they will be 18 kilometer apart? They will be 18 kilometers, 18. In how much time they will be 18 kilometers apart? क्या आंसर आया इसका? नहीं है? करो करो करो. यहां पर ऑनलाइन वाले सुनो, मैं बताया था अगर कोई लोग दो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड के साथ क्या होता है. तो यहाँ टाइम निकालने का है ना अपने को, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस कितना है इधर? डिस्टेंस कितना है इधर? 18. तो स्पीड नीचे ऐड हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी? 9/2. 18 को कौन डिवाइड करेगा? 9/2. तो फिर जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा. मैंने बता दिया है, अब करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. 4.
चलो मैं बताऊं, अभी बता तो दिया था ऑलमोस्ट। क्वेश्चन बोलो जरा क्या था। हाँ देखो, ए ये वो सेम प्लेस ये है, ए इस तरफ, बी इस तरफ। ठीक है, ट्रेन में ऐसा होता था कि ट्रेन यहाँ से यहाँ आती, तब उसको अपोजिट मानते थे, है ना। पर ऐसा नहीं है, बट अपोजिट ये हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें टाइम पूछा है, कितने टाइम, 18 किलोमीटर कितनी देर बाद होंगे वो लोग। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, स्पीड यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या ऐड हो जाएगी। बहुत से लोग ऐड कर पा रहे होंगे कि नहीं पता। 2 थी और कितनी थी वो, तो 2 टू द 4 5/2 था वो। तो 2 + 5/2 कितना होता है, 9/2 आया था कि नहीं आया था। 9/2, तो इसको कौन डिवाइड करेगा, 4 आवर लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट, a man traveled a distance of 80 kilometers. A man traveled a distance of 80 kilometers in 7 hours. In 7 hours, partially on foot. Partially on foot at 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब पैदल चल रहा है तो कितना स्पीड है, partially on foot at the rate of 8 kilometer per hour and partially on bicycle. Partially on bicycle at 16 kilometer per hour. Find the, मैं ये जब मैं 18 कहता हूं तो उसमें 3 आवाज आती है क्या, आती है कि नहीं, सच बताना। सौरभ जी तुमको 3 आवाज आती है। तो जो 3 होता है ना 18 का, उसका मतलब होता है 18। और जो आखिरी टी आवाज आएगी, टी, वो होता है 80। अब पता नहीं उसके बाद भी इतना कंफ्यूजन क्यों होता है। उसके बावजूद मैं 18 भी बोलता हूं कई बार, तुरंत हिंदी रूपांतर कर देता हूं, तो भी एक अजीब तरह का कंफ्यूजन। 18 80 18 80 80 बोला क्या, नहीं नहीं 18 बोला, अनवांटेड कंफ्यूजन। हाँ क्वेश्चन पूरा हुआ था कि नहीं। हाँ, a man travel a distance of 80 kilometer 80 किलोमीटर in 7 hours, partially on foot at the rate of 8 kilometer per hour and partially on bicycle at 16 kilometer per hour 16 किलोमीटर पर आवर। Find the distance travel on foot. सबने लिख लिया, 16 किलोमीटर पर आवर। Find the distance travel on foot. पैदल जो चला था ना वो
कितना डिस्टेंस पैदल चला, पार्शियली मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है इधर 80 है, तो वो 80 किलोमीटर उसने पैदल भी चलाया बीच में और फिर साइकिल पे भी चला। तो जब पैदल चला और पूरा उसमें उसको कितना टाइम लगा, यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। दो चीजें हुई ना इसमें, एक मिनट, हाँ ऑप्शन तो है। कितना आंसर बताया मैंने, 32 ऑप्शन है, वही होगा शायद। ऑनलाइन ट्राई कर रहे हो और वेटिंग फॉर मी। क्या आंसर नहीं आया किसी का, अपार्ट फ्रॉम एक आंसर ही आया बस, बाकी लोग यहाँ पर एक रूल और है, हिंट सुन लो। कभी भी डिस्टेंस अगर हाफ हाफ बोला जा रहा है, जैसे कोई बोले टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर था, बंदा आधा पैदल चला और आधा क्या चला, वो साइकिल पे चला, तो अपने लिए बड़ा आसान होता है, तो डिस्टेंस एक तरफ का डी मान लो। लेकिन अगर पार्शियली कभी आएगा तो ये उस तरह से होता है कि अगर आपके पास बोला जाए मतलब दो बंदे हैं ए और बी, दोनों के पास कुल मिला के 100 रुपए हैं। अब अपने से हमसे कहा जा रहा है कि अब उनके पैसे बांटो। हम कैसे बांटते हैं, अगर हम एक बंदे का एक्स मानते हैं तो दूसरा हमेशा कितना बनेगा, 100 माइनस एक्स। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना था, तो अगर वो पैदल एक्स चला है, तो साइकिल पे कितना चलेगा, 80 माइनस एक्स। अब मैंने बता दिया पूरा, लगभग 90% मैंने आंसर बता दिया। आंसर जल्दी, हाँ 37, थोड़ी जल्दी, 37 में इस बार 5 कम, 5 ना 32, मतलब आंसर तुम्हारा आसपास आ जाता है, पर वो एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो।
बोर्ड पे देखो मैं कहना क्या चाह रहा था, सब लोग यहाँ ध्यान दो। एक डिफरेंस याद रखना, मैंने क्या कहा, पार्शियली का और हाफ हाफ का। हाफ होता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अगर कोई बंदा यहां से यहां चला है, आपसे बोला जा रहा है हाफ, तो अगर आप टोटल डी मानोगे तो इतने को क्या बोलोगे, d/2 ना। यहां तो कोई इश्यू नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आता है, टोटल डिस्टेंस कितना था ये, पार्शियली चला, मान लो यहां तक वो फुट पे चला और यहाँ बाइसाइकिल पे चला, तो ये डिस्टेंस उसने डी था। ये डिस्टेंस कितना चला, तो ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ से, ये हमेशा क्या बनेगा, 80 - d। लिख लेना कहीं, बहुत जरूरी चीज है, दूसरी जगह भी काम आएगी। नाउ यहाँ फॉर्मूला लगेगा t = t1 + t2। कितना घंटा टोटल लगा उसको, टाइम का फॉर्मूला क्या है, t1 का डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना पहला, स्पीड कितनी थी उसकी पैदल की, फिर जो बाइसाइकिल पे चला वो क्या हुआ, अपॉन 8 और 16 का एलसीएम 16, 2d + 80 - d = कितना 7। ये इस तरफ जाएगा, 112 = 2d + 80 - d। ये क्या होगा, d + 80 = 112। d = यानी ये d माना था फुट वाला, पैदल कितना चला वो 32, बाइसाइकिल पे 48 चला। समझ में आया, ऑनलाइन कंफर्म करो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, टाइम रहा तो करेंगे, नहीं तो आपके लिए होमवर्क रहेगा वो। अ मैन कवर्स 2/15, a man covers 2/15 of the total journey by train, comma, a man covers 2/15 of the total journey by train, comma, 9/20 by bus, and remaining 10 kilometer on foot, and remaining 10 kilometer on foot. Find the total journey in kilometers. Find the total journey in kilometers. नियर, और किसका आंसर आया, चलो देख लो इसका सोल्यूशन। यह मिटा दूं,
क्वेश्चन बोलना। A man covers, रुक जाओ, 2/15 वो ट्रेन से कर रहा है, प्लस 9/20 बाय बस, और आपको ये याद रखना है, कभी भी फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन परसेंट होगा तो उसका हमेशा टोटल 100% होता है। 100% में बंदा 20% किस पे चल रहा है, पैदल, सॉरी 20% ट्रेन से चल रहा है, 30% अगर इससे जा रहा है, बस से जा रहा है, तो 50% चल लिया ना, तो बचा हुआ 50 वो किससे चल रहा है, पैदल चल रहा है। लेकिन जब फ्रैक्शन होता है तो टोटल कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये टोटल डिस्टेंस था, इसमें इतना बंदा चला ट्रेन से, फिर इतना चला बस से, तो ये किससे चलेगा, वो पैदल चलेगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ के पूरे टोटल से माइनस करेंगे। ये कितना है, 2/15 और 15, 9/20, 15 और 20 का एलसीएम कितना, 4 2 8, 27, कितना बन रहा है, 35/60। इसका मतलब 35/60 उसने चल लिया है, इसको बोलेंगे 7/12 में से 7 कंप्लीट हो गए हैं, बचे कितने, 5, कितने में से, 12 में से 5। अब वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो बचा हुआ था वो कितना था, 10, यानी ये 5 यूनिट कितने के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 2 किलोमीटर। टोटल यूनिट कितनी थी, तो 12 × 2, टोटल जर्नी 24 किलोमीटर थी। समझ में आया, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर टुडे, करके आना, इससे आगे और अपर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ओके। वापस एक बार एक्सप्लेन करो 7/12 के बाद। 7 7 में से 12 हो गए ना, 7 क्या, जो डिस्टेंस कवर हो गया, बच कितना रहा है, 5। तो ये 5 जो यूनिट्स हैं वो उसने किससे की है, 10 किलोमीटर से। तो 5 10 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 2 किलोमीटर का। यहाँ टोटल यूनिट्स कितनी है डिस्टेंस की, 12 है, तो 12 × 2 24 किलोमीटर टोटल है। समझ में आया अभी, जिसने ऑनलाइन पूछा था अभी, हाँ हाँ सर।